बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे हालात वैसे ही हैं जैसे किसी इंसान को दौड़ना होता है और उसका मुकाबला बड़ा सख्त होता है और उसका वक्त कम होता है, तो वही था। मुकाबला सख्त था, वक्त बहुत कम था। एंड मैं मार्च 28 को फ्री हुई थी अपनी डेडलाइन से, सारी चीज़ों से, और फिर उस पर एक दिन का रेस्ट करके फैमिली को विज़िट करने के बाद आई थॉट कि अब स्टार्ट करना चाहिए। सफाइयाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले लग रहा था कैसे होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सब्र के साथ, उलझे बगैर, फ्रस्ट्रेट हुए बगैर चीज़ें हो गई। एंड उसके साथ साथ फिर जो है आज तो क्योंकि जुमेरात थी तो ज़ाहिर है बिरयानी बनाई थी मैंने एंड दुआ की थी। उसके बाद थोड़ा मैंने कहा आज प्रिपरेशन कर लेते हैं, जगह बनाते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में जो चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी उनको समेटा, सो वो आपसे शेयर करेंगे। आज अल्लाह का शुक्र है आई रियली वांटेड कि रमज़ान की डेकोर करने का, तो वो मैंने किया और वो हो भी गया, चीज़ें वक्त पर आ भी गई। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह। और आज मुझे एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन भी हुई। वो रियलाइजेशन रहती है लेकिन थोड़ा सा आज थिंक मेरे लिए आज बड़ा ब्लेस डे था। चीज़ें होती भी गई और रिफ्लेक्शन भी होता रहा और हर लम्हे मेरी शुक्रगुजारी भी थी। तो वो क्या क्या चीज़ें थी वो आपको बताऊंगी, डेकोर भी दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून। कल इंशाल्लाह से आई मेक सम रेसिपीज़, क्योंकि हमारी कोई ख़ास इतनी प्रिपरेशन होती नहीं है, बट फिर भी थोड़े बहुत ही होती है, पर लेट मी आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू। घर में ये प्लेस है, बीच में घर के बीच में एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने ना ये बेल लगाई हुई है, ऐसे करके आर्टिफिशियल बेल्स हैं तो हमने लगाई हुई, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रमज़ान की डेकोर भी कुछ ऐसे ही करना चाह रही थी, हमारी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, तो ये बेल को ही यूटिलाइज़ करते हुए करनी थी। तो फिर मैंने ये बेलें जो थी वो यहाँ घर की एंट्रेंस के बाहर टांग तो दी हैं और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो बेल्स को यूटिलाइज़ करते हुए फिर यहाँ पे जो मैंने वो वीलॉग देखा तो उसमें उन्होंने ना बीच में एक एडिशन किया हुआ था जो मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इसका डेकोरेशन कैसे करूँ। तो वो उन्होंने बीच में लाइट्स लगाई हुई थी। सो ये उरूज हैदर का मैंने ब्लॉग देखा तो उसमें ये लगा हुआ था ना, इट लुक्स वेरी नाइस एंड आई थॉट इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। बेल तो मेरे पास थी, ये मुझे आइडिया था भी, तो मैंने फिर इसके बीच में ये फेरी लाइट जो बैटरी ऑपरेटेड होती है वो लगा ली, उसको सिंपली स्टिक कर दिया था। सो ये एक चीज़ थी जो मैं वाज वेरी हैप्पी एक्चुअली, जब ये हुआ ना डेकोर तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा। दिस लुक्ड रियली नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था ये। और उसके बाद फिर फ्रीज़र तो अब जो मेरे फ्रिज का ये वाला सिर्फ सेक्शन मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, ये चटनियाँ थी तो मैंने इनको जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया है, ये मैं बना कर ही गई थी। उसके बाद ये छोले हैं, ये है ये जो वो जो समोसे की पट्टियाँ होती हैं, यहाँ पे इमली का ये रखा हुआ है, ये कोको पाउडर रखी हुई है चीज़। एक तो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आई एम न्यू एट दिस, तो मैं ये कैमरा पकड़ के जो है ना ये वीडियो बना रही होती हूँ। सो आई नो आई एम रियली बैड एट दिस, ओवर द टाइम इट विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। सो फॉर द टाइम बिंग एक्सक्यूज़। और फिर उसके बाद हम इवनिंग वॉक पे चले गए और मैंने अपने हस्बैंड से एक रिफ्लेक्शन शेयर किया जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, दैट हाउ ब्लेस्ड वी आर एंड आई वांटेड यू कि आप इस पर रिफ्लेक्ट करें। सबसे पहले जो इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड है, सबसे पहले इट वाज सो ब्लेस्ड कि हर चीज़ मुझे मेरी होती चली गई। और दूसरा ये कि आज तो मैंने जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी वो मैंने ऑर्गेनाइज़ की। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक हुई, जब मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब मैं कराची से वापस आई थी, तो ज़ाहिर है मार्च में इस्लामाबाद में ठंड रहती है, तो मैं बड़ी उम्मीद में थी कि ठंड होगी। और जब लेकिन आई तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी। बट लेकिन आज के दिन जिस तरह से दिन काम हो रहा था और दिन ढल रहा था, तो मैंने कहा इट्स अ ब्लेसिंग कि तो गैस की कोई लोड शेडिंग नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि आराम से सारी तैयारी हो गई। दूसरा ये कि ये परेशानी थी कि दिन ढल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बस ये था कि काम जो हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि जो है टाइम अच्छा एफिशिएंट मिल रहा था। तो मैंने कहा हम इंसान कितने नाशुक्र हैं, हर बात पे कोई ना कोई इशू आके बैठ जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है कि। और तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत, हमें इस बात का एहसास है लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वी हैव हेल्प। हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम वी कैन अफोर्ड सम हेल्प। कुछ लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड हेल्प कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, वो बेचारे तरसते हैं कि अच्छी हेल्प मिल जाए। अच्छी हेल्प होना भी ब्लेसिंग है। अगर हम चाहें तो हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं खुश रहने के, अगर ना चाहें तो उसके भी नाशुक्र के भी बहुत मौके मिलते हैं। सो दिस वाज माय रिफ्लेक्शन, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।